कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाए। दोस्तों, मैं एक ऐसे साधु के दर्शन कराने वाला हूँ जिसके पास ना घर है, ना धन, ना नाम की लालसा है, तो सिर्फ उनके आँखों में वर्षों का अनुभव। आज वही साधु हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं अपने इस धार्मिक YouTube चैनल रहस्यमय दुनिया में। पांडव वन के इस घने जंगल और पहाड़ों के बीच, जहां पत्तों की सरसराहट भी मंत्र बन जाती है, जहां सूरज की किरणें भी सोच समझकर धरती को छूती हैं, वहीं पांडव वन में एक साधु निवास करता है। साधु कहते हैं मनुष्य बाहर शांति खोजता है पर भीतर अशांति पालता है। वह भगवान को मंदिर में ढूंढता है पर अपने कर्मों को भूल जाता है। यह संसार वैसा नहीं है जैसे हमें दिखाई देता है। यह संसार वैसा है जैसे हमारे कर्म होते हैं। जो जैसे बोलता है उसे वैसे ही काटना पड़ता है। मिलता है इनको। आटा डालने से क्या होता है? मतलब देखो, आटा डालने से ये अपना सत्कर्म है। जो भक्तों के द्वारा जो सेवा मिलती है, इन्हीं सेवा से और भजन से तो उनको सुख मिलेगा। जो हम भजन करते हैं, माला फेरते हैं, नाम लेते हैं, जो सत्कर्म यहाँ से करते हैं, जो उनको जैसे समय नहीं मिला किन्हीं भक्तों को, तो ये जो हम सत्कर्म करते हैं, तो ये सत्कर्म से भक्तों को प्राप्त होता है। हाँ, जैसे अपने कमाई का 10वां अंश जो सेवा में दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, संतों को गौ सेवा में ये दे रहे हैं, तो वही फल उनको 10वां अंश जो है ना, वो प्रारब्ध बनता है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति रोगी होता है और उसको पैसा ना हो घर में, तो वो दुख में जीवन जीता है क्योंकि उसका पैसा नहीं है। और अगर बैंक में पैसा हो तो कभी भी पैसा निकाल करके वो दिखा सकता है, अपने समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसी तरह से ये किया हुआ सत्कर्म जो भक्तों के द्वारा यह सेवा मिलती है, जो हम यहाँ करते हैं, तो हम यही कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, हे प्रभु, ये जो प्रारब्ध है उनका अकाउंट के तरह जैसे पैसा जमा रहता है ना अकाउंट में, वैसे ही जमा हो जाता है का जमा पूंजी। तो कहते हैं सोया सो निष्फल गया, जागा सो फले, कह सदगुना राक्षी, जब मांगे तब दे। हाँ, तो जब भी मांगेंगे, जब जैसे अकाउंट में पैसा है, जब भी आप चाहोगे जब निकाल लोगे। ऐसे ही ये किया हुआ सत्कर्म होता है। चिड़ियों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को चारा देना, ये सब सत्कर्म है। संतों की सेवा करना, ये सब सत्कर्म है, अकाउंट में जमा है। जब कभी विपदा आती है, कोई परेशानियां जीवन में आते हैं, तो ये प्रारब्ध है, जमा पूंजी है। कभी भी प्रार्थना करेंगे तो समस्या से समाधान हो जाएगा। हाँ, ये है। जय सीताराम, 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 राम राम राम। देखिए देखिए, सब मछलियां आ गए। सीताराम, 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 राम 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 राम। सतर्कर्म ईमानदारी अपनाना चाहिए। हाँ, राम 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 राम। कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बहती है ना, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। हाँ, ये देखो, दक्षिण की ओर उत्तर से जा रहे हैं। हाँ, हमेशा यहाँ मतलब पानी सूखते नहीं है। ये गंगा, ये जलधारा जो पांडव वन है, और ये आगे से निकलते हैं, गंगा माँ निकलती हैं और इधर जाकर गुप्त हो जाते हैं। यह जंगल गवाह है कि बिना बोले भी प्रकृति सब सिखा देती है। पेड़ फल देते हैं फिर भी झुक जाते हैं,
नदियाँ सबको जीवन देती हैं, फिर भी आगे बहती हैं। मनुष्य ही है जो थोड़ा सा मिलने पर अहंकार से भर जाता है। चारों तरफ से पहाड़ और इतना घनघोर जंगल है, आप अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? देखो, डरने की क्या बात है इसमें। जब राम जी ने जब कहते हैं कि मरना भला विदेश में जहां न अपना खोए, माटी खाए जानवर अग्नि दे न कोई, तो जंगल ही तो साधना के लिए परम स्थान है, जहां पर अपने आप को साधा जा सकता है। हाँ, ये साधने के लिए है, और ये शरीर किसी को काम आ जाए, इससे बेहतर और क्या है। हाँ जानवर भी आते हैं? हाँ, जानवर आते हैं, यहाँ पानी वानी पीते हैं। हाँ, यही एक स्थान है। जितने भी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर तेंदुआ वगैरह ये सब रहते हैं। हाँ, सुअर वगैरह हो गए ये सब। साधु आगे कहते हैं, कर्म केवल हाथों से किया गया काम नहीं होता, कर्म विचार से जन्म लेता है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा कर्म बनता है, जो तुम बोलते हो वह कर्म की दिशा तय करता है, और जो तुम कहते हो वही तुम्हारा भाग्य लिखता है। और याद रखना, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर निश्चित मिलता है। महाराज जी, मानव को कैसा कर्म करना चाहिए और कर्म का फल कैसे मिलता है महाराज जी? बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखो, कर्मों का फल जीव जो कर्म करते हैं उसी को प्रारब्ध मिलता है। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस माया रूपी संसार में दो ही चीज़ें हैं, कर्म ही प्रधान है और मृत्यु ही सत्य है। लेकिन हम वास्तव में जानेंगे कि कर्म का फल क्या है और कर्म कैसे कमाए जाते हैं और किस तरह से जीव भोगते हैं। तो वाणी कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। इस माया रूपी संसार में कर्म ही प्रधान है, और जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसमें कोई किसी को न सुख का कारण है न दुख का कारण है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि काहू न कोहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब सुन भोग भ्राता। अर्थात इसमें कोई किसी के सुख का दुख का कारण नहीं होता है, सब अपने निजी कर्मों का ही भोग भोगते हैं। तो कर्मों का फल कहते हैं कि तुलसी यो तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। जैसे ये किसान खेती करता है और जो वो कर्म करता है, जब तक उसे फसल प्राप्त न हो जाए तो क्रियात्मक कर्म कहलाता है। और उसी फसल को जब किसान घर पे काट के लाता है तो उसकी जमा पूंजी, वो संचित कर्म है। और फिर जीवन में उसी फसल को भोगता है, तो उसको प्रारब्ध बन करके वो फसल प्राप्त हुआ, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। जब जीवन में भोगते हैं, किसान भोगता है उस फसल को। ठीक उसी प्रकार से ये तन को खेत बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तुलसी और तन खेत है, मन कर्म वचन किसान। जो मन से, कर्म से और वचन से, जो सत्य पर कहते हैं ना कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जासे, शुभ कर्म 84। तो जो शुभ कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो कुकर्म करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। तो मानव शरीर में मन और कर्म और वचन के द्वारा ही खेती होती है, और जिससे पाप पुण्य मिलता है। जैसे खेत के फसल को मानव खाता है, और बचे हुए भाग को, भूस को, जिसका भूसा बनता है उसको जानवर खाते हैं। इसी प्रकार से किए हुए कर्म सभी जीव कर्म कर रहे हैं, और जो पुण्य कमाते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उन्हें देव शरीर में भोगते हैं, सुख भोगते हैं। और जो बचे हुए भाग हैं, जो कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, वो पाप बनता है, तो वो नीच योनियों में जाकर के भोगना होता है। इस प्रकार से सभी भोग भोगते हैं। हाँ, ये है कर्म का स्वरूप है। और वास्तव में कर्म का अगर हम पूर्ण रूप से करें व्याख्या तो बहुत ही गहन है। हाँ, तो कर्म का स्वरूप है, इसी तरह से फल मिलता है और भोगने को मिलता है। और कर्म जो है, पाप पुण्य जो है, वो बीच में लाइन में लग जाते हैं। जैसे वो कैसे मिलता है, जैसे कोटा में कोई लाइन में लग जाते हैं, कोटा लेने राशन में, और कहीं अगर कोई दुखी व्यक्ति हो तो डॉक्टर के पास लाइन में लग जाता है। तो इसी प्रकार से कर्मों का प्रारब्ध है,
कर्म जो है लाइन में लगे हुए हैं। अगर 4 दिन हमने अच्छा किया और 3 दिन कुकर्म किया, इसी तरह से आगे पीछे 2 दिन अच्छा किया, 3 दिन बुरा किया, उसी हिसाब से पाप पुण्य लाइन में लगते हैं, उसी हिसाब से उनको भोगने को मिलता है सुख और दुख। अब मान लिया जाए कि जीवन में हमें प्रारब्ध चाहिए, सुख चाहिए, तो उसके लिए सत्कर्म और ईमानदारी। हाँ, सत्कर्म ईमानदारी से क्या है, देखिए ये जो सभी करते हैं कर्म, ये उनका स्वाभाविक कर्म है, जो सुख दुख लाइन में लग जाते हैं। किन्हीं को भला कर दिया, किन्हीं को बुरा कर दिया, तो उसी हिसाब से पाप पुण्य लगता है, तो स्वाभाविक कर्म है। सत्कर्म ईमानदारी ये राजसी कर्म के हैं, और जो स्वाभाविक कर्म है ये तामसिक कर्म के हैं। तो सत्कर्म जो है ईमानदारी, वो उनका प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध मतलब जमा पूंजी, जो आगे आपको चारा डालते समय बताया। हाँ, उनका जमा पूंजी होता है, सो उनको प्राप्त होता है। हाँ।